जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, 14 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो ब्रह्मांड में होने वाली अद्भुत घटना है। दर्शकों, अब तक देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र कुंडली में पराक्रम भाव में बैठे थे, किंतु 14 मई से गुरु का गोचर आपकी चंद्र कुंडली के सुख भाव में रहेगा और सुख भाव में गुरु का गोचर बहुत ही लाभकारी और शुभकारी माना गया है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जब भाग्य बदलता है तो जीवन बदलने में देरी नहीं लगती, और जब जीवन बदल जाता है तब हमारे आसपास की दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है, और ये तभी होता है जब ब्रह्मांड में कोई बड़ी हलचल होती है। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि समग्र जीव सृष्टि पर ब्रह्मांड में स्थित नवग्रहों का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव रहता है, और यह प्रभाव कभी अच्छा तो कभी बुरा भी रहता है। किंतु 14 मई के दिन ब्रह्मांड में होने वाले गुरु के महाराशि परिवर्तन से आपके जीवन में कई तरह के विशेष बदलाव और भाग्यवर्धक स्थितियां होने वाली है। दर्शक मित्रों, बृहस्पति को देव गुरु कहा जाता है। नवग्रहों में गुरु को सबसे अधिक शुभ माना गया है। गुरु ग्रह ज्ञान, भाग्य, संतान, धर्म, विवाह और गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि व्यक्ति की कुंडली में चाहे कैसे भी खराब योग बन रहे हो, किंतु यदि कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत हो तो कुंडली में होने वाले सभी अशुभ योगों का परिहार होता है। प्रिय साथियों, आइए अब जानते हैं कि मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए क्या क्या बड़े बदलाव लेकर आया है। प्रिय साथियों, 14 मई से लेकर 1 वर्ष पर्यंत देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र कुंडली के सुख भाव में गोचर करेंगे। कुंडली का चौथा भाव माता का सुख, जमीन, जायदाद, वाहन सुख इत्यादि भौतिक सुखों को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर गुरु की उपस्थिति आपकी सोच, आत्मबल, व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता को सीधे ही प्रभावित करेगी। इसलिए यह समय आपके लिए स्वयं की खोज और आत्म उन्नति का समय बन सकता है। प्रिय दर्शकों, सुख भाव में गुरु की उपस्थिति यह बता रही है कि निश्चित रूप से आपके धन में वृद्धि होगी। इस समय अंतराल में आपके आय के नए स्रोत बनेंगे और आपके बैंक बैलेंस में इजाफा होगा। सुख भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, जिसे मीन राशि वाले लोगों में आत्मविश्वास और नैतिक बढ़ाव देखने को मिलेगा। मीन राशि के जो लोग लंबे समय से जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे थे, किंतु आपको सफलता नहीं मिल रही थी, किंतु अब गुरु के आशीर्वाद से आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। दर्शक मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के सुख भाव में आने से आपकी सोच सकारात्मक होगी। आप जीवन को गहराई से देखने में सक्षम होंगे। इस समय विशेष में आपकी धार्मिक रुचि, आत्मविश्लेषण एवं अध्ययन की ओर झुकाव देखने को मिलेगा। यह समय ऐसा है जब आप अपने भीतर झांककर यह तय कर सकते हैं कि आप कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। देखिए, जब भी देवगुरु बृहस्पति का गोचर केंद्र भाव से होता है तब व्यक्ति की सोच और दृष्टि व्यापक बन जाती है। आप में से मीन राशि वाले कई लोग ऐसे हैं जिनके पास जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए कई सारे विकल्प तो है, किंतु क्या करे और क्या न करे इसी द्वंद्व में परेशान है। किंतु अब आने वाले समय में गुरु के साथ और आशीर्वाद से आपको स्पष्टता के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु जिस भाव पर दृष्टि करते हैं उस भाव को सक्रिय कर देते हैं। अब 14 मई से 1 वर्ष पर्यंत गुरु की पूर्ण दृष्टि आपकी चंद्र कुंडली के करियर भाव पर रहेगी। अब कुंडली का 10वां भाव आपके करियर और प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में गुरु की उपस्थिति यह संकेत दे रही है कि आपके करियर और प्रोफेशन में बड़े लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा, जिससे आपके लिए उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे।
प्रिय मीन राशि के दर्शकों, इस समय दौरान आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही मीन राशि के जो लोग स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये समय नई रणनीति और बदलाव लाने का है। मीन राशि वालों, यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, अब आने वाले समय में पुराने तौर तरीकों से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी जीवन शैली में और काम करने के तौर तरीकों में बदलाव लाना होगा। समय के साथ साथ आपको भी अपडेट होना होगा, तभी जाकर आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, गुरु का यह गोचर विशेष तौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी और शुभकारी है जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसके अलावा यदि आप यूट्यूबर है, एस्ट्रोलॉजर है, ऑटोमोबाइल फील्ड से जुड़े हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है या फिर लेखक है, तो यह समय आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। प्रिय साथियों, आपकी चंद्र कुंडली के सुख भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि व्यय भाव पर रहेगी। इसका मतलब है कि इस समय दौरान आपको आकस्मिक धन लाभ मिलेंगे। यह भी हो सकता है कि आपको नौकरी में प्रमोशन मिले जिससे सैलरी में बढ़ोतरी हो। इसके अलावा यदि आप स्वयं का छोटा या बड़ा कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अधिक मुनाफा हो सकता है। दर्शकों, इस समय अंतराल में आप आर्थिक फैसले अपनी सूझबूझ से लेंगे और जिन कार्यों में पहले हानि हुई थी अब वहां पर लाभ मिलने की स्थितियां बन रही है। प्रिय दर्शकों, गुरु की उपस्थिति केंद्र भाव में होने से मीन राशि के जो लोग साझेदारी वाले कार्य से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में नुकसान कम और मुनाफा ज्यादा होगा। इसके अलावा इस समय अंतराल में आपको बिजनेस में एक अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है। यदि आप अपने जीवन साथी को लाइफ पार्टनर से बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो यह समय सर्वाधिक अनुकूल है। प्रिय साथियों, आपकी चंद्र कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति उत्तम योगों का निर्माण कर रहे हैं, जिस वजह से मीन राशि के जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के योग बनेंगे और मीन राशि वाले जो लोग विवाहित हैं उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ेगी। आपके संबंध जीवन साथी के साथ मजबूत होंगे। संबंधों में गहराई और समझदारी देखी जाएगी। प्रिय दर्शकों, यदि स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो गुरु का केंद्र स्थान में आना स्वास्थ्य की दृष्टि से मिला जुला रहेगा। हालांकि इस समय दौरान आपके मानसिक तनाव में कमी होगी और रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि होगी, किंतु आपको इस समय दौरान अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति से बचना है। शारीरिक थकावट और पाचन संबंधित शिकायतें हो सकती है, इसलिए योग, प्राणायाम और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें और खान पान में संतुलन बनाए रखें। प्रिय दर्शकों, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में यदि देखा जाए तो गुरु आत्मा, धर्म और गुरु तत्व के कारक है, इसलिए गुरु के इस गोचर में आपका ध्यान आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित होगा। आप मंदिरों, आश्रमों या गुरु से जुड़ सकते हैं। पुराणों, वेदों या फिर प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करना इस समय को और भी सार्थक बना सकता है। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के इस कार्यकाल में भाग्य का साथ और गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। यदि आप बताए गए इन 5 उपायों को करेंगे तो अवश्य ही गुरु की कृपा से आपका मार्ग स्पष्ट होगा। यदि आप चाहते हैं कि गुरु आपके जीवन को सही दिशा दे तो ये उपाय अवश्य करें। पहला उपाय है, हर गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें या फिर आप अपने पास पीले रुमाल को भी रख सकते हैं। दूसरा उपाय है, प्रतिदिन नियमित रूप से गुरु के बीज मंत्र का 108 बार मंत्र जाप करें। मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। तीसरा उपाय है, महीने में एक बार ब्राह्मणों को फलों का दान करें। चौथा उपाय है, प्रतिदिन सुबह पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और 5 प्रदक्षिणा करें। पांचवा उपाय है, हर दिन घर से निकलते समय गुरु, आचार्य और माता पिता का आशीर्वाद ले। इसके अलावा गुरु गोचर के दौरान सत्य बोले, ज्ञान साझा करे और विनम्र रहे। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, गुरु का यह गोचर आपके लिए आत्म जागरूकता और आंतरिक विकास का समय है। यह समय है सोच को स्पष्ट करने का, रिश्तों को सहेजने का और जीवन को नई दिशा देने का। याद रखें, गुरु केवल भाग्य नहीं देते, वह विवेक,
दर्शन और संकल्प भी देते हैं। यदि आपने गुरु की राह पकड़ ली तो सफलता दूर नहीं है। प्रिय साथियों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें और कमेंट में हमें बताएं कि गुरु गोचर को आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगली ज्योतिषीय चर्चा के साथ। जय गुरुदत्त।